Hello Bachcha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had completed section C of Basic Maths Paper Solution, Paper Set 3. Today we are going to discuss section D. आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन ये सेक्शन का कितने मार्क्स का होता है बेटा? 4 मार्क्स का. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम. तो मैंने आपको अगले वीडियो लेक्चर में ही बोला था, जब लास्ट पेपर का सेक्शन डी हमने किया था, तब कि थियरम्स के लिए मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 48 प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है. डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम. यहाँ पे बात हो रही है ट्रेपेजियम की, तो हमें ट्रेपेजियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए. तो एज वी नो दैट ट्रेपेजियम किसे बोलते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल. एक पैर क्या होती है बेटा? पैरेलल. ABCD विथ AB पैरेलल DC. यहाँ पे हमें बोला है कि ट्रेपेजियम के अंदर क्या दिया है? AB इज पैरेलल टू DC. तो सबसे पहले उतना फिगर बना लेते हैं, हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं. इट इज अ ट्रेपेजियम. AB इज पैरेलल टू DC. ठीक है. इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. ये जो डायगोनल्स है AC एंड BD, वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट O पे. ऐसा हमें बोला है. ठीक है. यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. देखो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके दो एक्सरसाइज में है, एक तो एक्सरसाइज 6.2 एंड एक्सरसाइज 6.3. बट जो एक्सरसाइज 6.3 में है बेटा, वहां पे हमें क्या अप्लाई करना है? सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. ठीक है, तो सिमिलैरिटी हमें पता है कि अलग अलग क्राइटेरिया से SSS, SAS, AAA. तो यहाँ पे देखते हैं हम कि कौन सा क्राइटेरियन हम अप्लाई कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो चलिए सबसे पहले बात आए प्रूव दैट की. ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? गिवन. तो यहां पे गिवन क्या लिखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is parallel to DC and diagonals are intersect each other एट पॉइंट O. ठीक है, इतना हमें दिया है. नाउ बात करें टू प्रूव की. तो टू प्रूव में क्या दिया है बेटा? हमें क्या प्रूव करना है? OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. ठीक है. नाउ अगर मैं चेक करूं कि मुझे OA चाहिए प्रूव में, OB चाहिए, तो ये पार्ट है ये ट्राइंगल का, ट्राइंगल AOB. OC and OD are corresponding part of ट्राइंगल DOC. ठीक है, तो अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दूं तो क्या हो जाएगा? मेरे ये जो साइड्स के रेशियो है वो प्रोपोर्शनल आ जाएंगे. तो मुझे कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है? AOB एंड DOC. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल BOA एंड ट्राइंगल DOC. सबसे पहले मैं अगर देखूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? देखो AOB और COD के आगे क्या बन रहा है? X बन रहा है. और ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कहीं पे भी अल्फाबेट X बने तो वो क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. और वो एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल AOB is equal to angle COD, that is vertically opposite angle. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, तो अगर मैं नेक्स्ट यहां पे देखूं तो देखो एंगल ABO. ठीक है, एंगल ABO ये वाला एंगल एंड एंगल CDO
ये क्या बन रहा है, अल्फाबेट Z। यहाँ पे देखो ऐसे अल्फाबेट Z बन रहा है, और अल्फाबेट Z क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो B एंड D क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ABO is equal to angle CDO, that is alternate इंटीरियर एंगल। क्लियर है, दो सिमिलैरिटीज मिल गई। सिमिलरली यहां पे देखो BAO DCO, यहां पे क्या बन रहा है, ये S बन रहा है। अगेन इट इज अ अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO। अगेन यहां पे मैं क्या लिखूंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो मुझे तीन सिमिलैरिटीज इक्वल मिल गई, तो मैं बोल सकता हूं तीनों के तीनों एंगल्स है बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। कौन से दो ट्राइंगल्स, यहां पे लिख रहा है देखो, ट्राइंगल BAO इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCO, ठीक है। एंड इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, देखो BO, या फिर यहां पे हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले OA ले लेते हैं। तो OA के करस्पॉन्डिंग क्या है, OC, देन आफ्टर OB, एंड OB के करस्पॉन्डिंग क्या है, OD। तो यही तो हमें प्रूव करना था बेटा, देखिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स में जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली। नाउ सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट, एक एक स्टेटमेंट रीड करेंगे कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या दिया है हमें, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस, यहां पे फोकस करना है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। जो टॉय प्रोड्यूस कर रही है फैक्ट्री, उसने अपना कॉस्ट क्या रखा है, उस दिन पे जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करेगी उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 55 में से। लाइक हम मान लेते हैं कि कंपनी ने कितने प्रोड्यूस किए टॉयज, 10। तो उसको अगर मैं 55 माइनस करूंगा तो क्या होगा, 45। तो ये जो 45 है वो हर एक टॉयज की कॉस्ट होगी, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750, सॉरी क्या बोला है, टोटल कॉस्ट जो है टॉयज की वो क्या है बेटा, ₹750। तो फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमें क्या फाइंड करना है कि उस दिन पे कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं। तो जब भी बात आए वर्ड प्रॉब्लम्स की चैप्टर 3 और 4 के रिलेटेड, तो हमें पहले ये होता है कि सपोज क्या करना है। तो यहाँ पे हम सपोज क्या करेंगे, जो फाइंड करना है वो, क्योंकि अगर मुझे ये पता चलता है कि मैंने कितने टॉयज प्रोड्यूस किए हैं वो डे पे, तो उस पे से मुझे क्या पता चलेगा, उसकी कॉस्ट भी पता चल जाएगी, और कॉस्ट एंड नंबर ऑफ टॉयज पता चलते हैं तो उस पे से मुझे टोटल कॉस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज द नंबर ऑफ टॉयज produced on that day BX, ठीक है। कितने हमने टॉयज प्रोड्यूस किए, X। नाउ कॉस्ट ऑफ ईच टॉय B कितनी है, 55 माइनस X। और ये मैंने घर से नहीं लिखा है, कहां से लिखा है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज क्या है बेटा, X। नाउ बोला है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है, 750 रुपीज। टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगी, तो चलो आप सोचो बेटा कि अगर ये मार्कर है, आप कहीं पे लेने जाते हो मार्कर, ठीक है, आपको एक मार्कर की प्राइस बोली है 10 रुपीज,
और आपने कितने पैसे दिए शॉपकीपर को 50 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब आपने कितने मार्कर खरीदे 5 मार्कर्स। क्या किया आपने, नंबर ऑफ मार्कर्स, तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ टॉयज, जैसे कि नंबर ऑफ मार्कर्स, हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मार्कर्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ मार्कर। तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ टॉयज। कैसे, तो देखो मार्कर की प्राइस 10 रुपीज थी, 5 मार्कर थे तो 5 10 50 रुपीज दिए आपने। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टॉयज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कॉस्ट ऑफ टॉयज के साथ तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, टोटल कॉस्ट दैट इज 750। नंबर ऑफ टॉयज क्या है मेरे, नंबर ऑफ टॉयज है x। तो देखिए यहां पे इक्वेशन जो मेरा बनेगा x इंटू 55 माइनस एक्स, क्योंकि कॉस्ट क्या है 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। सो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। नाउ हो सके तब तक हमारा पहला ट्राई क्या होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव ना हो। तो हम जो प्लेस चेंज करेंगे ये दो टर्म्स की करेंगे। अगर मैं इन्हें राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, 55x इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, 750 को हमने एज इट इज रखा है तो ये क्या होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ 750 मल्टीप्लाई 1 करेंगे बाय स्प्लिटिंग। आपको पता है स्प्लिटिंग के लिए क्या होता है, लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ। क्लियर है, तो हमें 750 को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखो 750 पीछे 0 है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा। नाउ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 25 जा 5, 5 जा 5, 1 जा। तो मुझे 750 के फैक्टर्स क्या मिले, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मुझे क्या करना है, इसे ऐसे पैरअप करना है कि जिससे मेरा एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या है 55। तो कैसे पैरअप कर सकता हूं, तो देखो यहां पे ही क्लियरली मुझे दिख रहा है 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 5 5 जा 25 एंड 30 एंड 25 क्या होगा 55। तो मेरे ये दो फैक्टर्स मिले 25 एंड 30 कि जिनका मल्टीप्लिकेशन होगा 750 एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना होगा 55। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिट करते हैं। सो एक्स स्क्वायर 30x 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एंड अगर आपने पहले के वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे साइन कैसे देंगे, हम क्या करते हैं, मिडल टर्म का साइन किसे देते हैं, बिगर डिजिट को। तो यहाँ पे होगा -30। नाउ वी हैव टू थिंक कि -30 में -25 करने से क्या मिलेगा, -55। तो 25 को क्या दूंगा बेटा मैं, माइनस। क्लियर है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मेक अ पेयर ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो टर्म्स के पैर बनाएंगे। तो ये दोनों में से कॉमन निकला x, तो अंदर बचा x -30। यहां से कॉमन निकलेगा -25। क्यों -25, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी ये और ये दोनों के साइन ऑपोजिट हो तो हमें कॉमन निकालना पड़ेगा माइनस। ठीक है, क्या दो चीजें देखनी है, ये दो देखने हैं। अगर बोथ आर पॉजिटिव तो आप प्लस कॉमन निकालोगे, एंड इफ इट इज प्लस माइनस तो हम क्या निकालेंगे, माइनस। ठीक है, माइनस कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो x -30 इंटू एक्स -25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। क्लियर है बेटा, क्या मिला हमें आंसर, x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि x 30 है तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय भी क्या आ जाएगी, 55 माइनस 30 25। एंड अगर मैं बोलूँ कि कॉस्ट 25 है तो 55 माइनस 25 क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या मिलेगी 30। क्लियर है, सो आंसर्स आर 30 और 25।
क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अ सम ऑफ ₹700, इट इज फ्रॉम एपी। सम बोला है तो साथ साथ में पहले डेटा लिख लेते हैं। वी हैव गिवन SN दैट इज 700 is to be used to give 7 कैश प्राइजेस। कितने कैश प्राइजेस दिए हैं? 7। तो ये क्या होता है एपी में? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n is equal to 7 to students of a school for their overall academic performance। ठीक है, स्कूल वालों ने क्या किया? 7 कैश प्राइजेस देने का सोचा और दो सबका मिला के सम कितना है? 700। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि हर एक प्राइस क्या है 100 रुपीज का, क्योंकि हर एक प्राइस अलग अलग वैल्यू का है। ठीक है, नाम आपको बोला है इसके लिए आगे देखो, इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रिसेंडिंग प्राइस। क्या बोला हुआ है कि हर एक प्राइस की वैल्यू क्या है? जैसे कि फर्स्ट प्राइस है 150 का, तो दूसरा प्राइस क्या होगा? 150 माइनस 20 दैट इज 130। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट हमें ये नहीं पता है कि फर्स्ट प्राइस क्या है। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। ठीक है, हमें क्या बोला है? हर एक प्राइस की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो चीजें नहीं पता होती है, तो मैथ्स में हमारे पास एक बहुत ही इजी सी चीज है कि हम क्या कर लेते हैं, सपोज लाइक मुझे मर्सिडीज का शौक है, तो मैं क्या कर लूंगा? सपोज आई हैव अ मर्सिडीज। ठीक है, ड्रीम तो देख ही सकते हैं। तो वैसे ही यहां पे हमें क्या करना है? सपोज फर्स्ट प्राइस बी X रुपीज। अगर मुझे फर्स्ट प्राइस पता चलता है तो बाकी के सारे प्राइस पता चल जाएंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड प्राइस क्या होगा? X माइनस 20 रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 20 लेस देन इट्स प्रिसेंडिंग प्राइस। तो अगर ये X है तो ये क्या होगा? X माइनस 20। थर्ड प्राइस भी X माइनस 40 रुपीज। फोर्थ प्राइस भी X माइनस 60 रुपीज। फिफ्थ प्राइस भी X माइनस 80 रुपीज। सिक्स्थ प्राइस भी X माइनस 100 रुपीज। एंड सेवेंथ प्राइस भी X माइनस 120 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे हमें ऑल 7 कैश प्राइजेस मिल जाएंगे। नाउ तो यहां से मुझे ये पता चला कि मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? A इज इक्वल टू X एंड D क्या है? दैट इज A2 माइनस A1, वेर A2 क्या है मेरा? X माइनस 20 माइनस X प्लस माइनस गया माइनस 20। यहाँ पे देखना बेटा डिफरेंस क्या है मेरा? माइनस 20। जल्दी जल्दी में स्टूडेंट क्या करते हैं? X माइनस 20 करके प्लस 20। क्लियर है? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है मेरा? माइनस 20। नाउ SN वाले फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, क्योंकि मेरे पास सारा डेटा है तो मुझे मिल जाएगी X की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए रखते हैं SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ SN क्या है मेरा? 700। n इज 7 डिवाइड बाई 2। 2 एक ही जगह पे X प्लस 7 माइनस 1 और D क्या है मेरा? माइनस 20। नाउ क्या होगा? हमें पता है सिंप्लीफिकेशन में 700 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 7, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ये 7 मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में आएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 7 माइनस 1 6 माइनस 20। ठीक है, क्या होगा? माइनस 120। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। नाउ 100 ये हो गया 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120। सो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2x, तो 320 इज इक्वल टू 2x। सो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 320 डिवाइड बाई 2 दैट इज 160। ठीक है, तो x की वैल्यू मिल गई
मतलब मुझे सारे प्राइजेस मिल गए। कैसे? पहला जो प्राइस है वो क्या था? x, तो पहला प्राइस क्या होगा मेरा? 160 रुपीज। आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद नीचे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है कि प्राइस, फर्स्ट प्राइस बी 160 रुपीज, सेकेंड प्राइस बी क्या होगा? 140, थर्ड प्राइस बी क्या होगा? 120, फोर्थ प्राइस बी 100, फिफ्थ प्राइस बी 80, सिक्स प्राइस भी 60 और सेवेंथ क्या होगा? 40 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे करके हमें सारे के सारे 7 प्राइसेस मिल गए। इज दैट क्लियर बेटा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of a children of a locality. The mean pocket allowance, देखो यहाँ पे आपको मीन पहले से ही दे दिया है। मीन क्या दिया है? 18। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। व्हाट यू हैव टू फाइंड? मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। एक जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई? बिकॉज ये बहुत ही बार बोर्ड में पूछा जा चुका है और इस बार भी ये या इसके जैसा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास क्लास है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें टेबल बनाना है, दैट इज एक्स आई एंड देन आफ्टर डी आई। तो डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। और ये क्वेश्चन हम करेंगे अज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स, ये क्वेश्चन में क्या इजी है? अज्यूम मीन मेथड। चलिए देखिए, एक्स आई क्या होता है? तो मिड वैल्यू 11 और 13 के बीच में 12, 13 15 के बीच में 14, 16, 18, 20, 22, 24। नाउ बात आती है डी आई की। तो डी आई के लिए सबसे पहले मुझे क्या सपोज करना पड़ेगा बेटा? ए सपोज करना पड़ेगा। जब भी बात आए मिसिंग फ्रीक्वेंसी की, तो मैं क्या करूंगा? जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाले डिजिट को मैं ए सपोज करूंगा फॉर अवर इजीनेस। ऐसा जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ए सपोज कर सकते हो, बट फॉर अवर इजीनेस मैं क्या कर रहा हूं? जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाले को ए सपोज कर रहा हूं। नाउ बाकी की वैल्यूज लिख लेते हैं हम। तो हमें पता है कि 20 माइनस 20 0, ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव में। कैसे? 18 माइनस 20 दैट इज माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6, माइनस 8, 22 माइनस 22 और ये 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉलम, 7 8 जा 56, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 13 2 जा 26, f इंटू 0 0, 5 2 जा 10, 4 4 जा 16। तो देखो हमें पता है क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का एडिशन, नीचे नीचे का एडिशन। तो देखिए यहाँ पे 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18 प्लस 6 24 कैरी 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13 प्लस 2 15 और यहाँ पे हुआ ये 26। तो अगर मैं सिग्मा एफ आई डी आई करने जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 154 प्लस 26, अगेन प्लस माइनस माइनस, बट साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस 28। सिग्मा एफ आई डी आई क्या आया मेरा? माइनस 28। नाउ सिग्मा एफ आई फाइंड करने जाओ तो देखो 7 प्लस 6 13 प्लस 9 22 प्लस 3 25 प्लस 5 30 प्लस 4 34 कैरी 3 प्लस 1 4, 44 प्लस एफ। तो अभी मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू डू जस्ट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। तो चलिए वो करते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, क्योंकि हम अज्यूम मीन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ एक्स बार आई ऑलरेडी हैव दैट इज 18, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है,
तो x बार की जगह पे हम रख लेते हैं 18। a क्या सपोज किया था मैंने 20, तो a की जगह पे 20 रख लो। सिग्मा FIDI क्या था मेरा -128, ठीक है, -128 इज द सिग्मा FIDI। क्लियर है, क्योंकि -154 + 26, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -128 अपॉन सिग्मा FI दैट इज 44 + f, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 44 + f। नाउ सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले ये 20 इस साइड, तो 18 -20 इज इक्वल टू -128 अपॉन 44 + f। नाउ प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, सो इट इज -2। ये हुआ -128 अपॉन 44 + f। ये जाएगा डिवीजन में से मल्टीप्लीकेशन में, सो इट बिकम -2 इंटू 44 + f इज इक्वल टू -128। सो प्लस माइनस माइनस -88 प्लस माइनस माइनस -2f इज इक्वल टू -128। सो -2f इज इक्वल टू, डिजिट डिजिट को एक साइड कर लो, तो ये 88 यहाँ पे जाएगा, सो इट बिकम प्लस -128 + 88। सो अगेन -2f प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, माइनस माइनस कट, तो f इज इक्वल टू 20। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या आई मेरी, f इज इक्वल टू 20। क्लियर है बेटा सबको, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइज ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स इन अ सर्वे ऑफ 200 फैमिलीज इज गिवन इन द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, कॉम्प्यूट मीडियन, क्या फाइंड करना है मुझे, मीडियन। जब भी बात आए मीडियन की, तो मेरे माइंड में पहली चीज क्या आनी चाहिए, व्हाट आई हैव टू फाइंड, CF। तो चलिए CF फाइंड करते हैं। CF कैसे फाइंड किया जाता है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज 10 + 15 25, 25 + 30 55, 55 + 80 135, 135 + 40 175, 175 + 20 195, 195 + 5 200। क्लियर है, ठीक है। नाउ यहां से क्या मिला बेटा, हमें मिला n। सबसे पहला काम होता है मेरा मीडियन क्लास फाइंड करना। मीडियन क्लास कैसे मिलता है, तो n अगर मेरे पास है तो n/2 क्या होगा, 200 डिवाइड बाई 2 दैट इज 100। मीडियन क्लास क्या होगा मेरा, तो 100 के तुरंत बाद CF में कौन सी आती है वैल्यू, तो 135। 100 के तुरंत बाद कौन सी वैल्यू आई बेटा, 135। तो ये जो 135 है, ये वाला जो क्लास होगा वो मेरा क्या होगा, मीडियन क्लास। ठीक है, ये क्लास को मैं क्या बोलूंगा, मीडियन क्लास। और अगर मेरे पास मीडियन क्लास है तो इसके रिलेटेड मुझे सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, कैसे, फॉर्मूला क्या है मेरा, m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H, वेर m क्या है मेरा, वो तो फाइंड करना है। ठीक है, नाउ L क्या होता है, लोअर लिमिट किसकी, तो मीडियन क्लास की। ठीक है, क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे L की जगह पे आएगा 15 प्लस n/2, n/2 क्या है मेरा 100 माइनस CF क्या आएगा, तो CF इज अपर क्लास का CF। ये चीज अच्छे से समझनी है आपको कि CF क्या आता है बेटा, अपर क्लास का। ठीक है, सो इट इज 55 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी मेरी, वो होती है मीडियन क्लास की, दैट इज 80 मल्टीप्लाई H दैट इज क्लास डिफरेंस, 20 माइनस 15 5। नाउ बात आती है सिंप्लीफिकेशन की, तो 15 प्लस 100 माइनस 55 दैट इज 45 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 5 5 16 जा 80।
ठीक है। नाउ सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है बेटा, 15 प्लस 45 डिवाइड बाई 16, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो 45 डिवाइड बाई 16, 16 टू ज़ा 32, ठीक है। नाउ 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 3 1, ठीक है। नाउ यहाँ पे पॉइंट 16 8 ज़ा 128, 2 16 1 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32, हम 3 डिजिट तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिला 15 प्लस 2 पॉइंट क्या मिला बेटा, 81, 2 डिजिट ही लिखना है, तो ये हो जाएगा 17.81। तो मीडियन की मेरी वैल्यू आ गई 17.81, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो, देयर आर 7 वाइट, 7 रेड, 4 ब्लैक एंड 2 ब्लू बॉल्स, ठीक है। एक बॉक्स में कितने हैं? सबसे पहली बात क्या करनी है हमें बेटा, प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर्स लिख लेना है। यहाँ पे बात हो रही है बॉल्स की, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होंगे, 7 प्लस 7 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 बॉल्स। नाउ इवेंट ए क्या फाइंड करनी है हमें, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज, हम एक बॉल उठा रहे हैं, आइदर वाइट हो और ब्लू हो, वाइट भी चलेगा ब्लू भी चलेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज आइदर वाइट और ब्लू, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो चलिए नाउ इक्वेशन कैसे बनेगा हमारा, तो नीचे लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, क्योंकि ऑलवेज प्रोबेबिलिटी में नीचे टोटल आता है, टोटल आउटकम्स, ऊपर नंबर ऑफ वाइट और ब्लू बॉल्स। तो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं मेरे पास, 20, वाइट और ब्लू, तो वाइट है 7 एंड ब्लू है 2, तो 7 और 2 दोनों का एडिशन कर लेंगे तो 9/20, क्योंकि अगर वाइट आया तो भी मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास वाइट बॉल है, ब्लू आया तो भी ये मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो क्या किया, वाइट और ब्लू में दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, आइदर रेड और ब्लैक, सेकेंड में क्या बताना है, रेड होगा तो भी चलेगा ब्लू होगा तो भी चलेगा। तो देखिए इवेंट बी क्या लिखना है आपको, सेम चीजें लिखनी है, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज आइदर, यहां पे क्या कर दोगे आप, रेड और ब्लैक, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, नंबर ऑफ रेड और ब्लैक बॉल्स, नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। तो P ऑफ B क्या होगा मेरा, P ऑफ बीज, रेड कितने हैं 7, ब्लैक कितने हैं 4, 7 प्लस 4, तो यहां पे लिखेंगे हम 11/20, ठीक है। तो ये हमें मिली सेकेंड प्रोबेबिलिटी। नाउ थर्ड प्रोबेबिलिटी, नॉट वाइट, वाइट नहीं चलेगा बाकी का कुछ भी चलेगा, तो यहां पे लिखेंगे इवेंट सी, ठीक है। तो इवेंट सी को कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट वाइट, सिर्फ यहां पे कितना चेंज करना है, नॉट वाइट कर देना है, ठीक है। नाउ यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स एक्सेप्ट वाइट, ठीक है, एक्सेप्ट वाइट, वाइट के अलावा के बॉल्स, क्लियर है बेटा। तो वो कितने हैं देखो, 20, टोटल 20 बॉल्स है, उसमें 7 वाइट है, तो बाकी के कितने बचे, 13, 13 में से कोई भी होगा तो चलेगा, क्योंकि अगर मैंने ब्लू बॉल लिया तो भी मैं क्या बोलूंगा, ये वाइट कलर का नहीं है, अगर मैंने ब्लैक लिया तो भी क्या बोलूंगा मैं, ये वाइट कलर का नहीं है, ठीक है। नाउ लास्ट प्रोबेबिलिटी इवेंट डी, जहां पे बोला है नाइदर वाइट नॉर ब्लैक,
व्हाइट भी नहीं होना चाहिए एंड ब्लैक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी के रेड और ब्लू होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, अगेन 9/20, क्योंकि रेड कितने हैं 7, ब्लू कितने हैं 2, तो 7 + 2 9 /20, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। डायमंड के जो 5 कार्ड है आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वो सबको क्या कर दिया है, डाउनवर्ड्स ऐसे फेस रख दिया है। कौन कौन से कार्ड है, यहां पे सबसे पहले लिख लो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 5। कौन कौन से, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, ठीक है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, एक कार्ड को मैंने लिया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले इवेंट ए की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 52 कार्ड्स नहीं लेने हैं क्योंकि हमने 5 कार्ड को लिया है, 5 कार्ड को क्या कर दिया है, फेस डाउनवर्ड्स कर दिए। तो हमें पता है कि ऊपर का कवर सबका क्या होता है, सेम होता है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हमें बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, अगर मैं एक कार्ड लेता हूं तो उसमें से प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ऑफ क्वीन, तो यहां पे लिखेंगे P ऑफ A, यहां पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या आप टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी लिख सकते हो, ठीक है। और ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 5। नाउ हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, क्वीन की। क्वीन कितनी है 5 कार्ड में से, एक ही, तो वो एक ही आ सकती है, तो P ऑफ A इज इक्वल टू 1/5। नाउ सेकेंड प्रोबेबिलिटी के लिए आपको क्या बोला है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, हमने क्वीन को लिया एंड पुट अ साइड, ये क्वीन को हटा दिया और साइड में रख दिया, तो यहां से क्वीन निकल गई। अभी बचे कितने कार्ड्स, ध्यान देना यहाँ पे, अभी बचे कितने कार्ड्स, 10, जैक, किंग एंड एस, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड, अभी मैं दूसरा कार्ड उठा रहा हूं, पिक्ड अप इज एन एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो चलिए इवेंट बी, नाउ आपको कैसे लिखना है ये तो पता है, मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं P ऑफ B। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचेंगे बेटा, कितने बचे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि क्वीन को तो हमने साइड में कर लिया है, तो 4 अपॉन उसमें से एस कितना है 1, तो P ऑफ B एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे 4 बचा, क्यों, क्योंकि क्वीन को हमने साइड में कर दिया। नाउ इवेंट सी, उसी में ही क्या बोला है सेकेंड, अ क्वीन, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो क्वीन को तो हमने पहले से ही हटा दिया था, तो बाकी के जो कार्ड्स बचे उसमें से कोई भी क्वीन नहीं है, तो ऊपर क्या आएगा 0/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों यहाँ पे 0 हो गया, बिकॉज क्वीन हमारे पास थी, बट जब हमने पहला कार्ड लिया तो उसमें क्वीन आई, क्वीन को हमने साइड में कर दिया, तो अभी कोई भी क्वीन बची नहीं है, दैट्स वाई P ऑफ C इज इक्वल टू 0/4। क्लियर है बेटा। तो इसी के साथ आपका पेपर 3 का सेक्शन डी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।